जैसा कि हम प्रेयर के विषय में देख रहे थे और हमारा एक विषय है, तो आज प्रेयर के विषय में हम इस सेशन को एंड करेंगे और ये आखिरी दिन मतलब जो हमने स्टार्ट किया था ये प्रेयर के विषय में, तो इसका आखिरी दिन होगा और उसके बाद से फिर प्रभु हमारी सहायता करे, आप सभी की भी, मेरी भी, कि उनकी इच्छा के अनुसार में हम आगे भी जैसा वो आप अपने वचनों से बोलना और बातचीत करना चाहें, हम वैसा रखें। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि प्रेयर की बातें खत्म हो जाएँगी या फिर प्रेयर से रिलेटेड वचन नहीं है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ अभी, अगर आपको मैं सच बोलूँ तो, सच बोलने से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो, कि मैं उन बातों को अभी और आगे-आगे नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे हम जीवन जीते हैं और वचनों को जानने के बाद भी, प्रकाशनों को मिलने के बाद भी, जिस प्रकार से वो बातें हम पर प्रकट होती हैं और मैं और आप उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद जितना आप जीते हैं मेरे प्रियो, उतना आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और एक्सपीरियंस का मतलब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ हम सभी को जीते हुए उन बातों को हम अपने जीवन से प्रकट करते हैं तो लोग ज़्यादा आशीषित होते हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। जब हम प्रेयर के विषय में देखते हैं, तो जब प्रभु के चेलों ने उनसे पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो उन्होंने उस प्रार्थना में एक बात को इंक्लूड किया, क्योंकि जब उन्होंने ये प्रार्थना करना चेलों को सिखाया था, तो उसके जस्ट पहले बोला था कि बक-बक मत करना अन्य जाति लोग के समान में। तो इससे हम जानते हैं कि जो प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया, वो अपने आप में, वो जो प्रभु की प्रार्थना है, वो प्रकाशनों से भरी है और इसलिए उनके जो शब्द उसमें से निकले, वो एकदम स्पेसिफिक और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ऐसी बातें हैं जिसको हमको प्रार्थना करने से पहले उनको समझना भी ज़रूरी है। और उनमें से एक बात उन्होंने बोला कि प्रार्थना करने का जो वचन, मतलब वो जो प्रार्थना में एक बात उन्होंने बोला कि हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। और ये प्रार्थना उन्होंने अपने चेलों को करना सिखाया। तो मैं इस बात को, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो प्रार्थना एक ऐसा शस्त्र बोलना चाहूँगा मैं, एक ऐसा वेपन है, हथियार है और एक ऐसा चीज़ है कि व्यक्ति जैसा प्रार्थना में एंटर करता है, वैसा वो निकल कर के नहीं आता। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और चाहे वो टेम्पटेशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, प्रार्थना करना मतलब ही होता है कि प्रभु से मिलना और विश्वास करना कि प्रभु हमारे साथ है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। पिता हमारे साथ है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो कन्वर्सेशन होता है। और जब आप अपने मुसीबतों को, प्रॉब्लम को लेकर के, अपनी मन की बातों को लेकर के उसको प्रार्थना के रूप में लेकर के परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, तो सोचिए एक व्यक्ति पिता के पास में गया, तो वापस उस दशा में नहीं आ सकता। भले ही प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, परंतु हमारे पास में एक ऐसा स्ट्रेंथ रहता है प्रार्थना करने के बाद में, जो आपको आपके प्रॉब्लम्स में भी शांति और हिम्मत प्रदान करता है। और इसीलिए मुझे और आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, जब प्रभु ने कहा कि जब तुम सॉरी, उन्होंने कहा कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। मतलब परीक्षाएँ हमारे परीक्षा बोलने का मतलब यहाँ टेम्पटेशन लिखा हुआ है। टेम्पटेशन, अगर आप इंग्लिश में प्रभु की प्रार्थना का ये भाग देखेंगे तो उसमें लिखा है, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द एविल। मतलब हमें आप प्रलोभन में ना पड़ने दें और जो बुराई है, जो दुष्टता है, उनसे बचाइए। तो देखिए, आप सोचिए मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रार्थना में क्यों रखा? क्योंकि उनको पता है कि जो परीक्षा करने वाला है, जो प्रलोभन देने वाला है, वो प्रलोभन तो देगा ही देगा।
उसके लिए इवन परमेश्वर पिता भी उसको अलाउ करेंगे, तब वो एक लिमिट में प्रलोभन देता है, टेम्प्ट करता है। और उसके टेम्पटेशन से बचने के लिए डेफिनेटली हमें सामर्थ और शक्ति की जरूरत रहती है। और इसीलिए जब आप देखें कि मसीही जीवन प्रार्थना के बिना क्यों संभव नहीं है, उसका सीधा सा कारण है कि इतने सारे टेम्पटेशन हैं, इतने सारे प्रलोभन हैं इस दुनिया में कि आप उस अनुग्रह और उस आत्मा के बिना इन प्रलोभन का सामना भी नहीं कर सकते। ना मैं, ना आप, ना कोई और। क्योंकि हमारे आस-पास के पूरे चारों तरफ चीजें प्रलोभन से भरी हुई हैं। और जब टेम्प इसीलिए प्रभु ने बोला कि हमें परीक्षा में, मतलब हमें प्रलोभन में पड़ने ना दे, परंतु बुराई से बचा। और इसीलिए जब एक व्यक्ति मसीही जीवन जीना स्टार्ट करता है, तो वो देखता है कि वो जब बालक ही रहता है मसीही जीवन में, या वो मैच्योर नहीं हुआ है अभी, तो वो देखता है कि सुबह से लेकर शाम तक उसने मसीही जीवन जीने का कोशिश तो किया, परंतु बहुत सारी बातों में वो निर्बल पाया गया। जब वो पढ़े हुए वचनों को, जाने हुए वचनों को, समझे हुए वचनों को भी लेकर के जब वो पृथ्वी पे निकलता है और चारों तरफ से उस पर वो टेम्पटेशन का अटैक होता है, तब वो समझ में आ जाता है कि वचन बहुत पावरफुल है, परमेश्वर बहुत पावरफुल है, परमेश्वर का आत्मा भी बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं कमजोर हूँ। ये शरीर बहुत कमजोर है और इसीलिए मुझे परमेश्वर के उस अनुग्रह का, उस आत्मा के सामर्थ का और उस बुद्धि का जो परमेश्वर देते हैं, उसकी कितनी जरूरत है। याद रखिएगा, जब तक एक व्यक्ति बहुत ही निचले स्थान पे नहीं पहुंच जाता है, उसको समझ में नहीं आ जाता कि मेरी कंडीशन क्या है, सच्ची प्रार्थना नहीं निकलती। कुछ भी बोल करके मुंह से वो बात अलग है, लेकिन अगर आप सच्ची प्रार्थना, क्योंकि हम सच्ची प्रार्थना और बिब्लिकल प्रार्थना की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि प्रभु यहाँ पे आज हो और हम प्रार्थना करें तो बोलें कि ये बहुत बकबक करता है, इसको चुप कर रहा हूं। हम में से हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम जो प्रार्थना करें वो बकबक तो एटलीस्ट कभी ना कहलाए। और इसीलिए मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब वचन को देखता है और अपने जीवन को देखता है, तब वो समझता है कि मैं कितना कमजोर हूं, और तब उसको परमेश्वर के पास में फिर वापस जाने की जरूरत पड़ती है, और इसी में वो बलवान होते चला जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु लिखा भी है, मैं जानता भी हूं, पर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं, तब एक सामर्थ आती है, तब एक शांति भी आती है परमेश्वर पिता के पास में। और इसी बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो को। कई बार हम अपने मसीही जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग इसलिए निराश हो जाते हैं और इसलिए परमेश्वर से और उनके वचनों से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ना शायद ये मेरे से ही संभव नहीं हो पा रहा है। मैं ही बार-बार गलती कर देता हूँ या कर देती हूँ, या फिर मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर को बहुत ज़्यादा निराश कर देता हूँ या कर देती हूँ। और उसके बाद में वो व्यक्ति सोचता है कि ऐसा और किसी के साथ में नहीं होता है शायद। मैं इतना बात जानता भी हूँ, जानती भी हूँ, परंतु उसके बाद भी मेरे से ऐसा नहीं संभव हो जाता है। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है अपने परमेश्वर पिता को समझना और उनको जानना। बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आज बताया गया कि वचन ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर को जानते आए और उनके साथ बढ़ते आए, वो क्या बोलते थे? जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा। अभी भजन संहिता 136 की बात हो रही थी कि 26 बार उन्होंने बोला। वो बोल रहे थे, ऐसा बता रहे थे कि अ, वो उसकी दया महान है, उसकी करुणा महान है। मतलब वो परमेश्वर को जानने वाले, देखिए, उनको समझ में एक जगह तो ऐसा लिखा है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं किया। तो बताइए, वचन निकलते का कौन लोग बोलते हैं? जिन्होंने उसको देखा है कि हम कैसा जीवन जिए, उसके बाद भी परमेश्वर ने हमको मारा नहीं, हमको अलग नहीं किया। हमने कितनी गलतियों को किया, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं। भले वो हमसे नाराज जरूर हुए, जिसके चलते हम घबरा गए। वो हमारी मूर्खता के चलते हो सकता है, वो हमारे पापों के चलते हो सकता है, वो किसी भी अनजाने अनजाने में किए हुए गलतियों की वजह से ऐसा हो सकता है।
कि वो उपस्थिति या फिर वो घेराव परमेश्वर का महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि इस्राएलियों ने बहुत ज्यादा आज्ञाकारी वो रहे और इसलिए परमेश्वर पिता ने उनको अपने साथ में ले लेकर के चले कि ये कितने अच्छे बच्चे हैं और ये मैं इनके साथ में रहूंगा। नहीं, उन्होंने बहुत बार परमेश्वर का दिल तोड़ा, बहुत बार परमेश्वर के आत्मा के साथ में बलवा किया, बहुत बार। ये ऐसा ही है मेरे प्रियो, जैसा याकूब जो है उस दूत के समान उसके साथ में कुश्ती लड़ रहा था ना, मैं समझता हूँ इज़राइल ने भी परमेश्वर के साथ उसी समान कुश्ती लड़ा। वो उसी के साथ लड़ते रहे और उसने उन्हीं को आशीष दिया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और इसीलिए आप जितना पिता को जानेंगे, उतना आप समझेंगे कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है होल हार्टेड जो मसीही जीवन जीना चाहते हैं ना, उनके लिए कि परमेश्वर के प्रेम को समझें। मैं ये नहीं बोलता कि वो उस प्रेम का, जैसे होता है ना कि एक बच्चा रहता है, जब उसको पता चल जाता है कि मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती, तो वो फिर क्या बोलना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि ये तो हमेशा प्यार करते हैं, ये तो हमेशा अच्छे ही बने रहते हैं मेरे साथ में, ये तो डाँटते नहीं हैं, ऐसा करके वो एक वो बन जाता है। लेकिन परमेश्वर वैसे नहीं, हमको समझना है कि हमारा पिता जैसे-जैसे आप पर और पवित्र आत्मा रिवील करते जाएगा वचनों के अनुसार, मैं और आप और परमेश्वर पिता के स्वभाव को समझते चले जाते हैं। डेली लाइफ में भी आप समझते जाएँगे। मैं आपको सच बोलता हूँ, ये वचन मैं बार-बार बोलने का प्रयास करता हूँ कि जो यशायाह 55 में लिखा है कि मेरी गति और तुम्हारी गति में ज़मीन-आसमान का अंतर है, ये माफ़ करने के विषय में लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि बाकी विषयों में भी परमेश्वर की गति और हमारी गति ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में कितना किस चीज़ के लिए लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माफ़ करने के विषय में लिखा है। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने कभी उनको नहीं छोड़ा, उसी समान उसने कभी भी मुझे और आपको नहीं छोड़ा। और इसीलिए वचन में एक नहीं कई बार वचन ऐसा आता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, या फिर वो बोलता है कि आज वो दिन है, आज मेल मिलाप का दिन है, वापस आ जाओ। तो मेरे प्रियो, ये जो लिखा है ना, आज मेल मिलाप का दिन है, आज वो दिन है, वो एक्चुअल में इब्रानियों की पत्री में एक जगह मैंने पाया है और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में पाया है। कुरिन्थियों की पत्री बोलने से एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर से बहुत दूर भागती, मतलब जो पाप में जीवन में और आगे बढ़ना और उन चीजों में जो परमेश्वर को नहीं भाता वो करती, उनको ये वचन बोला गया, आज तुम वापस आ सकते हो। इसीलिए जब मैं और आप गलती करते हैं या हमें ऐसा लगता है कि आज मैंने फिर से अपने परमेश्वर का दिल दुखा दिया, आज मुझसे फिर ऐसा हो गया, ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि एटलीस्ट हमको शर्म आता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मसीही जीवन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अगर वचनों के उल्लंघन करें, हमें शर्म आना चाहिए। ये जो क्वालिटी रहती है वो आपको उस फाइनल शर्म से बचा सकता है। क्योंकि यूहन्ना की पत्री में ऐसा लिखा है कि जब वो आए तो हमें शर्म शर्म के मारे हम छुपे ना, आप पढ़िएगा, ऐसा लिखा है। और दानियल ने अपने बातों में भी वही बातों को लिखा है कि कुछ लोग हमेशा के लिए शर्म के लिए रखे गए, सदा काल के लिए वो शर्म आते रहेगा उनको, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो ये कितनी बुद्धिमानी की बात है कि हमें लज्जा आनी चाहिए, हमें शर्म आना चाहिए जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं, उसके साथ में हमें एक भय होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि कई बार यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि इनको लज्जा नहीं आती, ऐसा वचन आया है, इनको शर्म नहीं आता। तो जो शर्मिंदा होते हैं, जो बोलते हैं हाय मैंने कैसा काम किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, इन्होंने ये तक नहीं बोला कि हाय हमने कैसा काम किया और अपने मार्गों से नहीं फिरे। तो सोचिए, जिनको जो अभी शर्मिंदा हो रहे हैं, जो जिनको अभी शर्म आती, जो अभी सब परमेश्वर के साथ मेल कर लेते हैं और सब चीज बराबर और अच्छा कर लेते हैं, उनको बाद में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और जो अभी शर्मिंदा होने नहीं होते हैं, अभी उनको शर्म नहीं आती है,
बाद में उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा, शर्म के माने छुपना पड़ेगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, शर्म एक बहुत अच्छी चीज है अगर आप मुझसे पूछें तो, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये वचन के अनुसार है। और इसी के साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि परमेश्वर, नो डाउट, वो हमारे पिता हैं प्रभु यीशु मसीह में, परंतु इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वो भस्म करने वाली आग है। और इस बात में हमें कभी भी वो चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम लाइटली लेते हैं तो नुकसान हमारा ही है। मैं आपको यहाँ पे उस विषय में कभी हम और देखेंगे, पर जो आज मेरा विषय है वो ये है कि अपने परमेश्वर का जो जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार प्रार्थना इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि शायद मेरा जीवन परमेश्वर को वैसा प्रसन्न करने वाला नहीं है। नो डाउट, एक गलती हो जाता है। मान लीजिए एक दिन ऐसा हुआ कि आप किसी बात में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, या आपने अपने आप का आंकलन किया आज के दिन को देखने के बाद में, और जब आप रात में प्रार्थना कर रहे थे तो आपको, जब आप परमेश्वर पिता के सामने में बैठे और प्रार्थना कर रहे थे और ये पवित्र आत्मा रिवील कर रहा था आपको कि आज आपने जो जीवन जिया, वो आज दोपहर में जो काम किया, ये सुबह उससे उससे बात करने का तरीका ठीक नहीं था, या वो मेंटेलिटी सही नहीं थी, या वचन के अनुसार हमने वैसा जीवन नहीं जिया या वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा हमको करना चाहिए था। तो देखिए वहां पे हमारा हृदय टूटता है, पवित्र आत्मा मुझे और आपको ब्रेक करता है। यीशु हमारा जो मसीह है वो हमारे जीवनों के उस एरिया में एंटर करना चाहता है जहां पे उसको बहुत कम लोग एंटर करने देते हैं मेरे प्रियो। आइए एक वचन पढ़ें और एक बात देखें और इसको समझें। लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय और उसका 51 वचन, 91। लूका 9 और उसका 51, 51। लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसका 51 वचन, 51। मैं पढ़ता हूं, देखिए क्या लिखा है। तब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। ठीक है, ये यीशु मसीह और उनके चेलों की बात हो रही है। यीशु मसीह ने चाहा कि मैं अब यरूशलेम जाऊंगा क्योंकि मेरा दिन निकट आ रहा है। परंतु यरूशलेम जाते जाते देखिए क्या लिखा है यहाँ 52 वचन में, उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। कहाँ गए? सामरियों के गांव में। और आगे क्या लिखा है, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया। प्रभु यीशु मसीह कहीं जाना चाह रहे हैं सामरियों के एक गांव में, परंतु लोगों ने क्या बोला? देखिए उन्होंने अपने दूतों को भेजा। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह कोरबा जाना चाह रहे हैं और कोरबा में वो एंटर करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली। एक जगह है, मान लीजिए कि वहां पे वो एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन है तो वहां प्रभु यीशु मसीह जाना चाह रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन में प्रभु यीशु मसीह ने पहले से लोगों को बोला कि मैं रेलवे स्टेशन आना चाह रहा हूं, तो दूतों ने जाकर के बोला कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ आना चाह रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन वाले लोगों ने बोला नहीं, हम नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए। तो आगे क्या लिखा है, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि यह यरूशलेम जा रहा था, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था, है ना। ये उनका रीजन था। उनको पता चला कि जब यरूशलेम, और आप जानते हैं यहूदियों का और सामरियों का कैसा उनके बीच में तनाव था, उस चीज को देखिए क्या लिखा है 54 वचन में। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने, जिनको गर्जन के पुत्र कहा जाता था, उन्होंने बोला, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? क्योंकि ये जान चुके थे कि ये जो हमारा प्रभु है ना, ये परमेश्वर का पुत्र है। ये वो है जिससे पहाड़ पर मूसा और एलिया मिलने आते हैं और परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है बीच बीच में इनके साथ रहने पर।
ये वो है जिसको यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है कि मैं तेरे जूते के बंधनों को खोलने के लायक नहीं हूं, और ये लोग बोलते हैं कि हम नहीं आने देंगे उसको, इनको तो आग गिराना चाहिए इनको, ये ऐसा बोल रहे थे। तब यीशु मसीह ने उन्हीं को डांटा और बोला कि देखिए क्या लिखा है 55 में, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और क्या लिखा है, और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको इमेजिन करें, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ना बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं मेरे प्रिय। एक ऐसा गांव है जहां जलन होता है, एक ऐसा गांव है जहां लालच होता है, एक ऐसा गांव है जहां पे व्यभिचार होता है या ऐसे गंदे थॉट आते हैं, एक ऐसा गांव है जहां पे किसी चीज को देख करके उसको पाने की, उसको चाहे वो कैसे भी तरीके से मिले उसको पाने की इच्छा होती है। वो सब छोटे छोटे गांव हैं मेरे प्रिय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर का आत्मा उन छोटे छोटे गांव में जाना चाहता है। वो चाहता है कि वो गंदा जगह जिसको हम बोलते हैं, नहीं प्रभु ये बहुत गंदा है, यहां तो एंटर मत करना, ये जगह दिखाने लायक नहीं है, आप अच्छे जगह जाइए, जिन जगहों में मैंने जय पा लिया ना आप वहां घूमते रहिए। परंतु प्रभु चाहते हैं कि रुक, वो बार बार उनका आत्मा हम पर प्रकट करता है, ये कपट है वो बोलता है, और हम बोलते हैं कि ठीक है यहां मत आइए, दूसरे गांव चलिए, मैं आपको अच्छा गांव दिखाता हूं जो सजा सजाया है, जो अच्छा है। प्रभु का आत्मा कई बार हमको ऐसे हमारे जीवन की ऐसी बातों को प्रकट करता है मेरे प्रियो, कि हम उसको देखें, माने, नम्र और दीन हो और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परंतु हम बोलते हैं इस गांव में मत आना, प्रभु बोलता है मैं आना चाहता हूं, हम बोलते हैं नहीं आना। और चूंकि वो नहीं आता है, वो दूसरे गांव में चला जाता है, वो दूसरे किसी एरिया में चले जाता है। ये भी सामरी लोग हैं, है ना, क्योंकि देखिए आपने क्या लिखा है, सामरियों के गांव में प्रवेश करना चाहता था। एक सामरी ये हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जाना तक नहीं, और एक सामरी वो थे जो सामरी स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके गांव के अंदर में गया, और वहां पे एक नहीं 2 दिन, 2 दिन से ज्यादा वहां पे वो रहे। तो जहां पे वो एंटर किए, जहां पे वो रहे, उस गांव के पूरे क्षेत्र का हुलिया बदल गया। और यहाँ पे जिन इन लोगों ने जो इनको आने तक नहीं दिया अंदर, आप देखिए वहां पे क्या लिखा, वो किसी दूसरे गांव में चले गए। मैं फिर से आपको पढ़ाना चाहूंगा 52 वचन इसी का 52। देखिए क्या लिखा है, उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। फिर क्या लिखा है, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया। ये एक सामरी है जहां यीशु मसीह को पहचाना भी नहीं गया। और आप देखिए यूहन्ना में, जिसकी मैं बात कर रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय निकालिए तो अब देखिए 39 वचन, यूहन्ना 4 के 39 को देखिए क्या लिखा है। ये एक सामरियों का ग्रुप है ना, यूहन्ना 4 और उसका 39 लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना 4 का 39। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए 40 को देखिए, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। एक सामरी का ग्रुप है जिन्होंने उससे विनती की कि हमारे यहाँ रह, तो वहां वो 2 दिन तक रहा। और 2 दिन के रहने के बाद उसका आउटकम क्या हुआ, 41 में क्या लिखा है, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। बताइए, ये नंबर 1 सामरी नगर है और नंबर 2 सामरी नगर है।
एक ने यीशु मसीह को आने दिया, एंट्री दी और उसके चलते उन्होंने दृढ़ता से ये बात बोला कि सामरी स्त्री, मतलब वो स्त्री को बोला कि अब तेरे चलते नहीं हम करते, तूने बताया इसलिए विश्वास नहीं, अब हमने खुद सुना और ये हमारा विश्वास है कि यही जगत का उद्धार करता है। आप देख सकते हैं कि जहां प्रभु ने प्रवेश किया उसका माहौल क्या था और जहां प्रभु ने प्रवेश किया वो तो अपने ही जैसे रहा। उसी प्रकार मैं ऐसा समझता हूं अपने जीवन के लिए कि जहां जहां मैं प्रभु को प्रवेश करने दूंगा, भले ही प्रभु मुझे डांटे, भले ही प्रभु बोले कि तू यहाँ पे बेटा तेरा जीवन बहुत गंदा है, बिल्कुल भी वचन के अनुसार नहीं, वो मेरे को चलेगा, क्योंकि मैं अभी डांट खा लूं, अभी बेइज्जत हो लूं, अभी और ज्यादा मैं नम्र बनूं प्रभु के डांट से, और ज्यादा भले ही मैं कुछ भी वो करे मेरे साथ, मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे अपने उस गांव में, उस एरिया में, उस क्षेत्र में प्रभु को एंटर कराना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तब जाकर के उस क्षेत्र में वचन पहुंचेगा, उजियाला होगा और मैं बोलूंगा अब ये गांव प्रभु का है। और इसी को बोलते हैं तेरा राज्य आए, जो उसने प्रार्थना करना सिखाया। तेरा राज्य आए बोलने से कहां आएगा? हमारे हृदय में उसका राज्य आएगा मेरे प्रियो, हमारे जीवन में राज्य आएगा। मैं और वो है अपना आप उसका राज्य। और उसका राज्य कैसे आएगा? बोल देने से मीटिंग के लास्ट में, कि रात में सोने से पहले एक बार बोल दिए कि तेरा राज्य आए करके, और उसको एंटर करने ही नहीं दे रहे। वो बोल रहा है कि मैं आना चाहता हूं, क्योंकि वो आएगा तब ना उसका राज्य आएगा, और हमने दरवाजा बंद कर दिया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। चेलों ने जबरदस्ती करने का कोशिश किया कि डराए इसको, आग दिखा, थोड़ा आग दिखा दे या पानी को फिर से वैसे उठा देना, ये सब काम नहीं करता प्रभु। उन्होंने क्या बोला? नहीं, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के। उसी प्रकार मैं अपने, जितना मैं खोलूंगा अपने दरवाजे को उन गंदे जगह में भी, या फिर उन जगह में भी जहां लगता है मेरे को कि ये तो मैं बिल्कुल प्रभु आए तो मैं इसको नहीं दिखा सकता, बिल्कुल वहीं एंटर करना चाहता है प्रभु। अंधेरे जगह में रोशनी बन करके आना चाहता है प्रभु मेरे प्रियो। और आप देखिए ऐसा होगा तो भले ही थोड़ा देर के लिए, देखिए क्या होता है जब प्रभु का राज्य आएगा उस क्षेत्र में, तो मेरे जीवन का जो अंधकार भरा जगह है ना, उसमें ज्योति और अंधकार का लड़ाई होगा, फाइट होगा। परंतु पर आप जानते रहिए, आपके विश्वास के द्वारा प्रभु का सामर्थ्य हम पर बलवंत होगा, और वो अंधकार की जगह में ज्योति आकर के उसको भगा देगा, और ये गांव भी बाकी गांव के जैसे प्रभु का राज्य हो जाएगा। एक झंडा गड़ जाएगा प्रभु के नाम का कि ये राज्य भी, ये क्षेत्र भी अब प्रभु का हुआ। अब दूसरा क्षेत्र चलो, उसको भी ऑक्यूपाई करना है। इसी तरीके से मेरे प्रियो, मैं आपसे एक 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 एनकरेजिंग वर्स शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप समझें कि प्रभु को सब पता है हमारे जीवन की परिस्थिति, बस हमारा उसको अंगीकार करना और प्रभु के सामने मानना बाकी और उसको छोड़ना बाकी है, और वहां पे हमें फाइट करना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए हमें कंटिन्यूअसली प्रार्थना करने की जरूरत कब आपको महसूस होगा? वचन में लिखा है ना कि लगातार हर समय प्रार्थना करते रहो। आप क्या प्रार्थना करेंगे जब हम, मेरे को और आपको मेरे खुद की दशा पता नहीं, और मैं क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करूं जब मेरे को खुद प्रार्थना की आवश्यकता है? इसीलिए हमारा प्रार्थना कॉम्बिनेशन होता है कई बार, और इसी में हम मैच्योर होते चले जाते हैं। फिर अब आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे। फिर एक समय, मैं नहीं जानता कैसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी दशा जाननी बहुत जरूरी है, ताकि मैं ठीक ठीक प्रार्थना करना जानूं और ठीक ठीक चीजों को जानूं जो मेरी जरूरत है आज की, जो प्रभु मुझ पर अपने वचनों के द्वारा रिवील करता है, जो मेरा चाल चलन यहाँ नहीं, बैठ के नहीं, परंतु बाहर जब मैं जाता हूँ या फिर बाहरी जीवन में जब जीता हूँ, तब मेरा चाल चलन जो मुझे खुद इंडिकेट करता है कि तू इस विषय में कमजोर है या बिल्कुल भी निर्बल है, या फिर बिल्कुल भी तूने इस विषय में मूर्खता की है, उस विषय में मुझे अपने आप को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं प्रभु को उस क्षेत्र में अंदर आने के लिए दूं। मेरा हृदय उस विषय में टूटना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मैं नम्र और दीन बन करके सच्ची प्रार्थना कर सकूं अपने प्रभु के समान में। भले एक एक थोड़ा टेंशन वाला चीज रहेगा, लेकिन मुझे पता रहेगा कि मेरा परमेश्वर है,
उसने मेरे पापों के अनुसार मुझसे कभी भी बर्ताव नहीं किया, और भले ही रात में रोना पड़े, दिन में निश्चय ही वो मुझे हँसमुख करेगा, आनंदित करेगा। उसका कोप सदा के लिए भड़का नहीं रहता। और ऐसा लिखा है, मैं मनुष्य के साथ में सदा तक वाद-विवाद नहीं करता रहूँगा। ये परमेश्वर का नेचर है जो मुझे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे और देखें कि इतिहास में लोगों ने एक बहुत ही बुद्धिमान राजा, जिसको हम दाऊद राजा के नाम से बोलते हैं, देखिए उनका एक बर्ताव देखिए, आप सीखिए। मैंने इस विषय में बहुत आशीष पाया। मैं चाहता हूँ आप भी सीखें कि इतिहास की पुस्तक जब आप देखेंगे, पहला इतिहास और उसका 21 अध्याय, मैं समझता हूँ कि आपने पढ़ा होगा इस अध्याय को, जहाँ पे लिखा है कि शैतान ने दाऊद को इंटाइस किया, उसकी परीक्षा की, कि वो काउंट करे कि कितने लोग हैं परमेश्वर के प्रजा में, कितने हमारे पास में शक्ति है। तो वहां पे एक परमेश्वर के दास ने वहां पे जाकर के बोला कि नहीं, मत करो ये काम। परंतु फिर भी उसको नहीं सुनते हुए परमेश्वर के दास ने वहां पे गिनती की और परमेश्वर का कोप भड़का। तो देखिए यहाँ पे एक अद्भुत बात, कुछ सीखने वाली बात है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय आप पढ़िएगा। मैं 7 वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो मैंने बताया है उसके बाद की बात है। 7 वचन देखिए क्या लिखा है। जब दाऊद ने ऐसा काम किया तो क्या हुआ? 7 वचन में, यह बात परमेश्वर को बुरी लगी कि क्यों उसने गिनती किया। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। फिर आगे क्या लिखा है? दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। आप सोच रहे होंगे कि दाऊद से सिर्फ एक ही गलती हुई। मतलब ऐसा दिमाग में जब ऐसा रहता है कि एक ही बार उन्होंने भजन संहिता 51 याद आता है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैंने, वो महापाप है, बहुत बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप। सोचिए आज के डेट में आपसे महापाप हो जाए जो आपने कभी नहीं सोचा। महापाप, जो आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, और मान लीजिए वो हो गया, ये तो महापाप है। तो क्या होता है? अब देखिए कि परमेश्वर का दया और प्रेम को जानना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, एक तरफ है राजा दाऊद, जिन्होंने बोला ये तो मुझसे महापाप हो गया, बहुत बड़ा पाप है। परंतु परमेश्वर पिता का ज्ञान उनके मन में था, विश्वास उनके मन में था, उनकी जानकारी जो कैसा है मेरा परमेश्वर, ये भी उनके मन में था। नहीं तो मैं आपको सच बता रहा हूं, वो इतना ज्यादा कंडेम्ड हो जाते अपने मन में, इतना ज्यादा अपने आप को आत्मग्लानि से भर जाते कि वो सुसाइड भी कर सकते थे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने ये कदम उठाया था। यहूदा इस्करियोती को जब पता चला तो उन्होंने बोला कि मैंने एक निर्दोष का खून बहाया है। उसने वो पैसों को भी फेंक दिया और अपने आप जाकर के फांसी लगा लिया। इतना आत्मग्लानि से वो भर गया। उसको भी लगा मुझसे महापाप हुआ है, इस व्यक्ति को भी लगा मुझसे महापाप हुआ है, परंतु परमेश्वर ने इस व्यक्ति को उस स्टेज तक जाने नहीं दिया। क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है, 8 वचन। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर। नेक्स्ट स्टेप, दूर कर। मुझे राजा दाऊद की एक बात बहुत पसंद आती है। जब उनका बच्चा मर भी गया जो बैतशेबा से था, तो उतना टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचा। जो गलती हो गई वो हो गई, परंतु फिर से मैं कैसे परमेश्वर से के साथ में मेल मिलाप करूं, क्योंकि मैं इस अधर्म की दशा में परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, और इसीलिए मुझे फिर से मेल मिलाप करने की जरूरत है। और वहां पे भी उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था, परंतु जैसे ही पता चला कि बच्चा मर गया है, उन्होंने उठा, उसके बाद में सब चीज अलग करके उन्होंने खाना खाया और परमेश्वर के पास में जाकर के उनका हृदय वैसे टूटा था। यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा है, परंतु अब अपने दास का धर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। अब देखिए क्या होता है, आगे देखिए। यह तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं। मैं 3 ऑप्शन देता हूं तेरे को, उसमें से एक को चुनना। ठीक है? अब आगे क्या लिखा है? उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। 11 वचन में लिखा है,
तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले। अब 3 ऑप्शन को सुनिए। नंबर 1, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इजरायली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। 3 साल या 3 महीने या 3 दिन। आगे लिखा है, अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। मतलब ये एक ऐसा सोचिए, इससे ज्यादा प्रेशर की बात और कुछ नहीं हो सकती कि 3 ऑप्शन और तीनों बर्बादी के। इसीलिए दाऊद का उत्तर देखिए 13 वचन में क्या लिखा है। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन कुछ अच्छे तो है नहीं, मैं बहुत बड़े संकट में पड़ा। एक तो मेरे से महापाप भी हो गया, एक तो मैं अधर्म, मतलब मुझे अधर्म से दूर कर परमेश्वर को मैं बोल रहा हूं, ऊपर से परमेश्वर ने 3 और विपत्ति में बोल रहा है कि मुझे चुन ले। पर इनमें से यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, देखिए क्या लिखा है, उत्तर को सुनिए। मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। उसकी दया बहुत बड़ी है और राजा दाऊद जानते थे तो मारेगा जरूर, मारते मारते उसका दिल टूट जाएगा। और जब देखेगा परमेश्वर कि किस प्रकार मेरे लोगों पर विपत्ति पड़ रही है, तो दाऊद को पता था कि वो बहुत जल्दी दया कर देगा। मैं तो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ूंगा। अगर ऑप्शन 3 ही है और उसमें से एक परमेश्वर के हाथ में पड़ना है, चाहे वो विपत्ति की भी हो, तो भी मैं उसी के हाथ में पड़ू, तो भी तू मुझे वही विपत्ति दे। और इसीलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी समझना है, अगर वो विपत्ति भी दे, अगर दुख भी हो, या फिर कैसा भी हो, मैं आपको सच बताता हूं, पाप भी हो जाए तो भी दूसरा रास्ता मत पकड़िए। मैं आपको बताता हूं, गलती भी हो जाए, आपका हृदय भी टूट जाए, आपको लगे मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप भी किया है, तो भी दूसरा रास्ता मत पकड़िए। वापस आइए और बोलिए कि यही मेरा परमेश्वर है, अभी चाहे मुझे मारे कूटे जो भी करे, पर मुझे यकीन है ये दया करेगा। मेरा परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, मुझ पर अनुग्रह करेगा, और मैं पढ़ूंगा भी तो मैं अपने परमेश्वर के ही हाथ में पढ़ूंगा। क्योंकि बाप छड़ी मार सकता है, पर एक छड़ी भी मारेगा अपने बच्चे को तो उसके साथ उसको दर्द जरूर होगा और उसका दिल जरूर पिघलेगा। भले वो जाने कि ये छड़ी जरूरी है, वो मारेगा बच्चे को, दूसरा भी मारेगा, लेकिन दूसरे के बाद उसका तीसरा मारने के लिए जी नहीं चाहेगा। वो धीरे धीरे, उसका ताकत और उसका प्रेम इतना बड़ा है उसके गुस्से से या फिर उसकी बातों से, कि जब वो देखेगा बच्चा इस बात को सीख गया है, तो वो मलहम लगाएगा, वो दया दिखाएगा, वो माता बन जाएगा। और इसलिए आप देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चीज दिखाना चाहता हूँ। 15 वचन में देखिए क्या हुआ, क्या लिखा है इसी के 15 में। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि दुख देने कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ। यही बात दाऊद जानते थे कि वो दुख देने से खेदित हुआ। क्या मनुष्य दुख देने से खेदित होता? वो तो दाऊद को और उसके घराने को पूरा नाश कर देता। और यही ज्ञान, यही बात थी जो भजन संहिता के इतने सारे अध्यायों को, वचनों को लिखने वाला एक दास के मन की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि उसके मन में यहोवा का चित्र कैसा बना था, कि क्या है मेरा परमेश्वर। और इसीलिए मुझे और आपको उनके बारे में और जानना जरूरी है। यहाँ पे एक और बात सीखने की जरूर बात है। मैं आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर्स नहीं दिखाना चाहता परमेश्वर का, मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि वो अपने वचन के इतने पक्के हैं कि जीवन में एंटर, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में एंटर करना चाहे, उन क्षेत्रों में एंटर करना चाहे, तो समझिए, भले वो डांटेगा, लेकिन उससे हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा। भले मैं और आप अपने नजर में गिर जाएंगे, लेकिन उस गिरे हुए मनुष्य को प्रभु एक मसीह बन करके उठाएगा।
और इसीलिए मुझे और आपको ये बात को जानना बहुत जरूरी है। और इसका अंत क्या होता है पता है? आप पढ़ लीजिएगा 26 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना किया। मेल बलि समझते हैं आप? जहां मेल हो वापस से, जहां उस दाऊद का जिन्होंने गलती की और उस परमेश्वर का जिन्होंने दंड तो दिया परंतु क्षमा किया, दाऊद चाहते थे कि अब मेल हो, इसलिए मेल बलि चढ़ाई जाए, पीस ऑफरिंग, जहां शांति हो। बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे का पूरा बात इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पीस ऑफरिंग बोलते हैं ना, मेल बलि, शांति। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स बोलते हैं, है ना, जो मेल कराते हैं। दाऊद ने वो चढ़ाया और क्या लिखा है? और प्रार्थना की। देखिए, ये ऐसी भी प्रार्थना होती है जो आपका और आपके परमेश्वर का मेल कराए। भले वो दुख की रोटी खिलाए परंतु वो सुख का पानी भी पिलाए। ये हमें समझना जरूरी है। और इन्हीं लोगों ने वो जो भजन संहिता की लिखी हुई बातें ना मेरे प्रियो, वो किसी का जिया हुआ सच है। भले रात को रोना पड़े परंतु दिन को जरूर आनंद पहुंचेगा। ये जिया हुआ सच है और इसलिए मुझे और आपको ये बात जाननी जरूरी है। और क्या हुआ देखिए इसका अंत। और उसने होम बलि 26 में क्या लिखा है? तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। परमेश्वर का क्रोध कोप शांत भी हो गया, इसकी प्रार्थना भी सुन ली गई। मतलब पीस ऑफरिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो मेन रीजन था, वो पूरा हो गया। और आगे क्या लिखा है? तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर मयान में कर ली। दुख पहुंचा, इसलिए हमको गलती करने से डरना है। इसीलिए वहां पे रोमियो की पुस्तक में क्या लिखता है रोमियो का लेखक? वह सेवक, वह जो दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है, वो यूं ही नहीं है। एक दूत ऐसा भी है जो परमेश्वर भड़कते हैं तो फिर वो एक्टिवेट होता है। हमें समझने की जरूरत है अपने परमेश्वर को, ना कि बहुत हार्ड, ना कि बहुत ही लूज परमेश्वर, परंतु एक फादर जो है, एक डिसिप्लिन फादर है और अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना जानता है। एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि जब मैं और आप अपने परमेश्वर के, आप देखिए जब राजा दाऊद ने गलती की और उसको परमेश्वर पिता के सामने मान लिया, उन्होंने दुख जरूर भोगा परंतु वो दुख 3 दिन के अंदर में बीत गया। बहुत दुख भोगा परंतु 3 दिन के अंदर में ठीक हो। और उसके बाद जब मेल हुआ होगा तब उनके मन में एक शांति आई होगी कि अब मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है, इसलिए उसका दूत शांत है। अब मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में एक मेल है, एक शांति है। इसीलिए जब दाऊद ने मेल बलि चढ़ाई तो परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। मतलब अब मेल हो गया, अब मेल है। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितना मेरा और आपके परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर पिता के साथ में मेल होगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उतना ही मेरे और आपके जीवन में शांति रहती है। और अगर ये शांति है तभी यही शांति से हम एक दूसरे को शालोम बोल सकते हैं, क्योंकि ये शांति इतनी जरूरी है जो आपको पाप करने से भी बचा सकता है। मेरे और आपके जीवन में मान लीजिए एक व्यक्ति को पता है कि गुस्सा नहीं करना है, या फिर ज्यादा बात नहीं करना है, या फिर किसी ने कुछ बोला तो उसका रिप्लाई उसके अनुसार नहीं देना है, ये सब पता है, लेकिन शांति नहीं है। परमेश्वर की वो शांति जो हमारे हृदय में होनी चाहिए, जो हमारे विचारों को अच्छी रखती है। अब देखिए मान लीजिए कभी किसी ने कुछ बोला और आपको पता चल गया कि आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में किसी ने कुछ बोला और उससे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो ऐसे बोलेगा, तो देखिए क्या होता है, वहां पे शांति भंग हो जाती है। और जहां आपकी शांति चली गई तब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसके बारे में, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए या फिर उसके लिए अच्छे विचार रखने के लिए। आपका मन ऑटोमेटिकली खराब होने लगेगा अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि शांति नहीं है। और इसलिए बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना से मुझे और आपको शांति भी मिलती है।
वो स्ट्रेंथ मिलता है कि जब लोग बुरा करें तो आप अच्छा कर सकें। एक वचन जिसको मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा वो ये है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले शीघ्र कुचलवा देगा। ये वचन को याद रखिएगा मेरे प्रियो। ये वचन इसलिए बोला गया है और इसलिए परमेश्वर का दास अपने पत्री में लिखते टाइम बोलता है कि तुम्हें शांति मिले और तुम पर अनुग्रह और शांति की बात, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही है शांति का राजकुमार। उन्होंने सिखाया अपने चेलों को तुम्हें शांति मिले और तुम जहां जाओ वहां बोलना शालोम, जिसको हम बोलते हैं। परंतु कोई चीज देने के लिए कोई चीज होना चाहिए ना। अगर मैं आपको बोलूं लीजिए एक गिलास पानी पीजिए और हाथ में गिलास ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब। मैं आशा करता हूं मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर मेरे पास परमेश्वर की शांति है ही नहीं तो मैं आपको शालोम बोल करके क्या दूंगा। अगर मेरे हाथ में, इसको ऐसे समझिए कि आप मेरे घर आए और मैं आपको ऐसे हाथ में लेकर के जा रहा हूं या ट्रे लेकर के आया और उसमें ग्लास है ही नहीं पानी का और मैं बोलूंगा लीजिए पानी पीजिए, तो आप बोलेंगे कि पानी कहाँ है। उसी प्रकार मेरे पास शांति है नहीं तो मैं शालोम बोलूंगा तो आपके पास क्या जाएगा, खाली चीज, खाली लिफाफा, खाली ग्लास। इसीलिए मेरे प्रियो जब मेरा और आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के समान बिहेव करेंगे, क्योंकि वो शांति जो सारे समझ से परे है वो मेरे और आपके हृदय में राज्य करेगा और उसी के द्वारा शैतान का सिर कुचला जाएगा। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शांति के द्वारा विजय पाया था। उन्होंने किसी बात का रिप्लाई नहीं दिया। किसी ने बोला तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जा, उसने नहीं बोला रुक तेरे को बताता हूं, अभी मैं नीचे आके दिखाता हूं। कुछ आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के शांति में जी रहे थे। इसीलिए फिलिपियों की पत्री में जो वो लिखा हुआ है ना कि अपने सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के पास में लाओ, तो जो परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। कुछ गलत विचार नहीं आएंगे, आएंगे भी तो वो शांति उससे लड़ेगा। और वो शांति कब मिलती है, जब मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप हो जाता है। क्योंकि लिखा है आकाश में परमेश्वर की महिमा और उन मनुष्यों पर जिससे वह प्रसन्न है शांति हो, ऐसे लिखा है ना। और इसीलिए शांति बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रार्थना के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय में एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आई जब वो एक फरीसी के साथ में उसके घर में खाना खा रहे थे। तो एक स्त्री आती है और वहां पे वो इत्र को वो आंसुओं से प्रभु को पैर को ऐसे साफ करती है, वो उनको चूमती है और उसके बाद में प्रभु का एक वार्तालाप बताया गया है वहां पे। अगर आप लूका 7 अध्याय और लूका 7 अध्याय उसका 36 वचन, 7 अध्याय उसका 36 वचन से है कि वो स्त्री आती है, रो रही है और आप जानते हैं कि वो इत्र है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव वाला, वो उसको गिरा देती है और उसके बाद में रोते रोते वो प्रभु के पास में उसको चूमने लगती है और उससे मतलब वो एक पश्चातापी जीवन को प्रकट करती कि मतलब उसे यीशु चाहिए थे, उसे प्रभु यीशु मसीह से कुछ चाहिए था और वो था एक सच्ची शांति। वो कुछ नहीं बोलती है, आप ध्यान दीजिए, वो कुछ नहीं बोल रही, परंतु उसका जो एक्ट है उसने प्रभु यीशु मसीह को बता दी। उसने प्रभु यीशु मसीह ने तब बोला तेरे जो अपराध थे, तेरे जो बहुत से अपराध थे वो क्षमा हुए क्योंकि तू बहुत प्रेम कर रही है। 36 से आप पढ़ लीजिएगा बाद में क्या लिखा है, देखिए। उन्होंने एक बात भी बोला, मतलब एक एक तरीके से उस फरीसी को समझाना चाहा कि जिसका अधिक क्षमा हुआ है वो अधिक प्यार करेगा। मैं 45 से पढ़ना चाहूंगा, 45 वचन से क्या लिखा है। तूने मुझे चूमा ना दिया
पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने-अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? अब देखिए 50 वचन में उन्होंने एक बात बोला उस स्त्री प्रभु ने। उन्होंने कहा पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। ये क्या है? यहाँ पे एक स्त्री पाप के साथ आती है, पर विश्वास के साथ आती है कि वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे मेरे पापों को धो देगा। और उसने उसके विश्वास के अनुसार उसके पापों को मिटा दिया और उसको क्षमा किया। और अच्छा करने के बाद में उसको एक और चीज़ बोला। उसको सिर्फ ये नहीं बोला कि ठीक है तू आज से सिर्फ तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे विश्वास ने, परंतु एक और चीज़ दिया मेरे प्रिय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उसको बोला कुशल से चली जा। कुशल से चली जा, मैं जब इसको इंग्लिश में पढ़ रहा था तो लिखा है गो इन पीस, शांति से जा। तुझे इन लोगों की बातें परेशान करने ना पाए, क्योंकि तू जो जैसा आई थी अपने विश्वास के साथ में, तू इन सब के पास जो नहीं है उसको लेके जा रही। तू कुशल से जा रही है, तू शांति से जा रही है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये शांति कब आती है? कि जब मैं और आप विश्वास से प्रभु के पास जाते हैं, वहां अपने आप को उंडेल देते हैं। भले इस स्त्री के समान आप कुछ बोले ना, परंतु जब हमको, मैं खासकर अपना जो इस प्रार्थना का विषय है उसको वचन स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ। वचन स्पेसिफिक मतलब जब मैं और आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं और किसी वचन ने आपको छेदा या कायल किया हो, उस वचन को लेकर के अपने उस जीवन को, उस खराब जीवन को लेकर के हम प्रभु के पास जाते हैं कि हमारा जीवन ऐसा है प्रभु। वो प्रभु समझ जाते हैं कि ये किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो बिना बोले समझ जाता है कि मेरे हृदय में क्या है, मैं क्या प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका आत्मा उसको ट्रांसलेट कर देता है कि इसके मन में क्या है। और इसीलिए जब ये बातें प्रभु देखते हैं और क्षमा होता है किसी का पाप, और एक रिलीफ मिलता है, एक सुकून, एक ऐसी शांति जो संसार नहीं जानता, एक ऐसी शांति, एक ऐसा कुशल, एक ऐसा पीस मिलता है जो मुझे इतना सुकून देगा कि कोई भी बैड न्यूज़ से मैं लड़ सकता हूँ। कोई भी खराब न्यूज़ जब मेरे पास में आता है तो प्रभु का जो शांति है, जो परमेश्वर की शांति है, वो मेरा रक्षा करता है। वो मुझे शैतान से लड़ने के लिए, उसकी बातों से टेम्प्ट होने से बचाता है। इसलिए लिखा है कि शांति का परमेश्वर, स्पेसिफिकली पौलुस ने ये बोलना चाहा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे ही पैरों से शीघ्र ही कुचलवा डालेगा। इसका मतलब आप इसको ऐसा इमेजिन करिए, जब जब मैं परमेश्वर की शांति में चलूंगा, बढ़ूंगा, तब तब शैतान का सिर मेरे पैरों के नीचे रहेगा। और जैसे जैसे मैं शांति को लूज करते जाऊंगा, वैसे वैसे शैतान का सिर मेरे पैरों के नीचे से हट करके बढ़ता चले जाएगा, घुटने तक, कमर तक, कंधे तक, सिर तक। और एक समय ऐसा भी आ सकता है, अशांति के बहुतायत के होने के चलते, अब उसका पैर किसी हमारे सिर के ऊपर भी हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर की शांति इतनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप उसको लूज करेंगे, अगले को पावर मिलता जाएगा, अगला और ज्यादा उसमें बलवंत होता जाएगा। अब इसको और ज्यादा किचकिचवाता हूँ थोड़ा किसी से, वो तो बोलते हैं ना किचकिच कर रहा है मन थोड़ा सा, अरे फिर मेरे को चिड़चिड़वाओ मत अंदर से। तो वो कुछ नहीं, वो शांति को लूज करने के बराबर है। और फिर उसके बाद विचार खराब होते हैं। देखिए तो, क्योंकि वचन को जितना पढ़ा जाए उतना कम है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का वो वचन जो हम सब जानते जरूर, उसको फिर एक बार पढ़ना चाहता हूँ। क्या लिखा है देखिए, 4:4 फिलिपियों।
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कब होगी? जब शांति रहेगा मेरे अंदर, तब ना प्रकट होगा। अब मान लीजिए मैं घर ही से फाइट करके निकल रहा हूं, तो क्या रोड में मेरा लड़ाई नहीं होगा? ट्रैफिक में कोई हॉर्न मार रहा है तो उसी में झुंझला जाऊंगा। किसी ने थोड़ा सा टच कर दिया, मान लीजिए कि पीछे वाला व्यक्ति अब ट्रैफिक में रुके हैं, तो धीरे से मेरे पैर को ले जाके उसका चक्का टच हो गया। कई बार छोटी छोटी बातों में ना बहुत बड़ा बड़ा लड़ाई हो जाता है। बहुत छोटी सी बात रहती, बस शांति नहीं होने के चलते ना दूसरे का राज्य आ जाता है, विरोधी का राज्य आ जाता है और वो राज्य करने लग जाता है। और हम प्रभु की प्रार्थना करते रहते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। कई बार हमारी कोमलता दूसरों पर प्रकट क्यों नहीं हो पाती, पता है मेरे प्रियो? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने अपने हृदय में किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत पुरानी बात को रखा हुआ है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो जब जब वो मेरे साथ में आएगा, मेरे सामने में आएगा, तब तब मैं उन बातों को याद करूंगा तो मेरे को चिढ़ आएगा, मेरे को गुस्सा आएगा, मेरे को पुरानी बातें याद आएगी, और तब तब मेरी कोमलता दूसरों पर प्रकट नहीं हो पाएगी। और जब जब मेरी कोमलता दूसरों पर प्रकट नहीं होगी, तब तक मैं एक शांति रहित जीवन जी रहा हूं। उस चीज को हमको समझना है। आगे लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अब देखिए 7 वचन में क्या लिखा है, तब तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। इतना इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करना। मेरे हृदय और मेरे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित 24 आवर्स रहना है। 24 घंटे, या जब तक मैं होश में हूं तब तक मुझे मेरे विचारों को प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में, मेरे हृदय को प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में परमेश्वर की शांति के साथ रहना अवश्य है। ये बात मुझे और आपको सीखना है मेरे प्रिय। और जब मैं और आप इस शांति में बने रहते हैं ना, जैसे प्रभु के महान दास बने रहते थे, तो उनको कोई बेंत भी मारता था ना, तो परमेश्वर का शांति इतना बड़ा था कि वो गाना गाते थे। ये कई बार हमको समझ में क्यों नहीं आता है, पता है? कि कैसे कोई गाना गा सकता है, कैसे कोई प्रार्थना कर सकता है, इतना घाव पड़े हुए हैं पीठ में। क्योंकि इसीलिए लिखा है कि वो शांति जो संसार नहीं जानता, जो संसार की समझ से परे है। यहाँ पे क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मतलब समझ में नहीं आता उसका शांति, ऐसा शांति वो देते हैं मुझे और आपको। और उसी शांति के साथ शैतान का सामना करना बहुत जरूरी है। प्रभु मेरी और आपकी विषयों में सहायता करे कि हम उसके शांति के बिना बिल्कुल भी आगे ना बढ़े और इसकी शांति की अहमियत को समझें, शालोम की अहमियत को समझें। तेरा राज्य आए हम बोले तो इसका अहमियत को समझें। हम ये समझें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह का जो प्रलोभन आता है हमारे पास में, उससे हम नहीं लड़ सकते। और इसलिए अब हम इसको खत्म करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 34 वचन जरूर निकालें। लूका 21 और उसका 34। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मैं समझता हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए टाइम के अनुसार में प्रार्थना को लेकर के एक संदेश है। देखिए क्या लिखा है, लूका 21 और उसका 34 लिखा है। वो बोलते हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मैं फिर से पढ़ूंगा। 3 चीज उन्होंने कहा, सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और
और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। और 36 वचन में क्या लिखा है? इसलिए इसलिए क्या करो? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। किस लिए? ताकि हम इस संसार के, क्या लिखा है, खुमार में, हमारा मन खुमार में, मतवालेपन में और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। हम इन चारों तरफ फैलने वाली फंदों पे ना फंस जाएं। हम प्रोटेक्टेड रहें। और इंग्लिश में क्या लिखा है पता है? स्टे अवेक ऑल एट ऑल टाइम्स प्रेइंग दैट यू मे हैव स्ट्रेंथ। तुम में सामर्थ रहे। प्रार्थना हमेशा ताकत देता है अगर विश्वास से किया जाए तो। मैं फिर बोलता हूं, आप जैसी दशा में प्रार्थना में एंटर करते हैं वैसी दशा में वापस नहीं आ सकते। अगर आ गए तो मान लीजिए परमेश्वर से मिले नहीं, क्योंकि परमेश्वर, यही प्रेरित पौलुस की प्रार्थना थी इफिसियों की पत्री में, जो उन्होंने कहा, मैं उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं और मेरी प्रार्थना ये है कि तुम सब अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाओ। वो सामर्थ जो भुज बल नहीं है परंतु आत्मा देता है। और वो सामर्थ आज के डेट में जब हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं वो बहुत जरूरी है। हर एक टेम्पटेशन से, आंखों की अभिलाषाओं से, खुमार से, मतवालेपन से और उन सारी बातों से परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको चौकन्ना करता है, सामर्थ देता है उन बातों को ना बोलने के लिए, मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करे बिना इन टेम्पटेशन से कभी भी उभर नहीं सकते। भले आपको बहुत छोटी सी बात जान पड़ेगी। कैसे पता है? सेम बात प्रभु ने अपने चेलों को बोला था, उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। गतसमनी के बाग में एक प्रार्थना कर रहा है और तीन उनके चेले सब सो रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में उन्होंने बोला कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो फिर प्रार्थना करने चले गए। फिर वो प्रार्थना करने वापस आया और फिर उन्होंने कहा प्रार्थना करो, फिर तुम सो रहे हो। फिर वो चले गए और उन्होंने प्रार्थना की और इन्होंने प्रार्थना नहीं की। और इसीलिए क्या हुआ, जब पकड़ने वाले आए तो प्रभु यीशु मसीह का एटीट्यूड टोटली अलग था इन लोगों से। इनमें से कई लोग, काफी चेले थे, उनमें से एक कोई बिना कपड़े के भागा, किसी ने इनकार कर दिया, कोई उसको पकड़वा दिया। परंतु ये हमारा प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहा है और पिता से सामर्थ पा रहा है, वो उस परीक्षा में कैसा अटल रहा। आप देखिए, यही डिफरेंस है कि जो यीशु मसीह इतने निर्बल होकर के पिता के पास प्रार्थना कर रहे थे कि पिता मैं इतना निर्बल हूं, हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हट जाए। और प्रार्थना करने के बाद वो इतने सामर्थ्य हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने बोला जिसे तुम खोज रहे हो मैं। यही डिफरेंस है मेरे प्रियो। जब मैं और आप पिता के पास में मिलते हैं और सामर्थ पाते हैं ना, हम इन सारी बातों के ऊपर जयवंत होने के लिए वो सामर्थ मिलती। इसलिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए अपने निर्बलताओं के लिए। याद करिए कि हमारा प्रभु किस प्रकार निर्बल था। उसने बोला कि चाहे, वो कितना डिस्ट्रेस था हमारा प्रभु कि उसके पसीने खून बन करके टपक रहे थे। इतना ज्यादा परेशान था हमारा प्रभु। और उसके बाद जब उन्होंने पिता से प्रार्थना किया किया तो देखिए सामर्थ कैसे भरता है। एक बार प्रार्थना किया, थोड़ा सा सामर्थ, दूसरी बार प्रार्थना किया, थोड़ा सा सामर्थ, तीसरी बार प्रार्थना किया और सामर्थ। और इसके बाद में उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी आ गई थी। उन्होंने पूछा यीशु नासरी कौन है? उसने बोला मैं हूं। वो गिर गए, वो पीछे फेंका गए। ये यीशु नासरी है। देखिए प्रार्थना में कितना सामर्थ होता है। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, भले ही आप वीकनेस में जाएं प्रार्थना में, लेकिन वो आपको सामर्थ से भरेगा अगर आप विश्वास करते हैं तो। और अगर वो सामर्थ से नहीं भर रहा है तो समझ लीजिए आपके विश्वास में कमी है, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं। बात ये इतनी सी है कि वो प्रसन्न नहीं हो रहा है कि मुझे सामर्थ दे। कई बार हमारा परमेश्वर इतना समझदार है ना, मैं तो बोलता हूं कि वो जानता है कि कितना कमजोर है। और इसलिए
वो कमजोर के साथ और भी नम्रता से पेश आने वाला परमेश्वर। लेकिन मेरे प्रिय, मुझे और आपको ये बात समझनी है कि क्यों प्रार्थना की जाए। और बाकी सांसारिक चीजों के लिए प्रार्थना आपकी जैसी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं उन वचनों को याद करके। बट मैं आपके साथ में वो वचन शेयर करना चाहूंगा कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी इच्छाओं ये जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है ना। और एक और वचन आपको बोलना चाहूंगा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 31 वचन सुनिएगा क्या लिखा है। रोमियो 8 और 31, 31 लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 32 को सुनिए ध्यान से, 8 का 32 लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? एक क्वेश्चन मार्क। जिसने अपने पुत्र को न रख छोड़ा परंतु अपने पुत्र को दे दिया मेरे और आपके लिए, वो और क्या रख छोड़ेगा मेरे और आपसे? क्या वो चीजें, क्या वो वस्तु, क्या वो कोई भी चीज ऐसी हो संसार की, क्या वो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा वैल्यू रखती है जो पिता आपको नहीं देगा? उसने अपने पुत्र को दे दिया। उसने इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो बाकी सब चीजें क्या है? मैं आपको यही बोलना चाहूंगा बस। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। यहाँ हम इस प्रार्थना के विषय को जो हमने प्रारंभ किया था प्रभु के अनुग्रह से कंप्लीट करने पाया, और आगे भी जो भी बातें हम सीखते हैं हम शेयर कर सकते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। जो हमने आज सीखा, मैं कुछ बातों को रिवाइज करना चाहूंगा जल्दी से, ताकि आप भी रिवाइज करें मैं चाहूंगा। पहला ये कि हम जाने मेरे प्रिय, प्रतिदिन पवित्र आत्मा मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और पिता के स्वभाव को रिवील करता है। एक कदम और एक और अच्छे से जानते हैं हम अपने पिता को, जैसा दाऊद जानते थे। आप जब भी भजन संहिता की पुस्तक पढ़ें, याद रखें कि वे उनका जिया हुआ सच है जो वो बोलते थे, कि उन्होंने देखा कि परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं करता, वो इतना दयालु है। दूसरी बात, हमने लज्जा के विषय में सीखा, शर्म के विषय में। कोई भी बात जहां हम ऐसा काम करते हैं ऐसा हो जाता है, वहां डेफिनेटली लज्जा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको नम्र बनाता है। और प्रभु यीशु मसीह को जब आप देखते हैं कंटिन्यूअसली और अपने जीवन को देखते हैं जहां नहीं हमारा जीवन वैसा रहता है, वो आपको हमेशा नम्र व्यक्ति बनाएगा और हमेशा आपका इमेज आपकी नजरों में छोटा ही रखेगा, जिससे घमंडी होने का जो एक चांस है वो हमेशा खराब होता है, मतलब हमेशा डाउन होगा। कभी आपको घमंडी बनने नहीं, क्योंकि आप हमेशा अपने जीवन को प्रभु के जीवन से मापते हैं, लोगों के जीवन से। नेक्स्ट बात जो हमने देखा वो ये है कि हमारे हृदयों के, हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह को आने दीजिए जहां पे वो आना चाहते हैं। वे अच्छी बातें जो हम अपने विषय में सोचते हैं, जो हमको अच्छी लगती हैं अपने विषय में कि हाँ हम ऐसा करते हैं, हम इस वचनों को मानते हैं, चलते हैं, अच्छी है। परंतु वो क्षेत्र जहां प्रभु एंटर करना चाहते हैं, जिसमें आज भी अंधकार है, उन उनको बंद मत करिए। वहां प्रभु को आने दीजिए, भले डांट हो कुछ भी हो, लेकिन ये बात जानिए कि अगर वो आएंगे तो उस जगह की दशा बदलेगी, और तब हम बोल सकेंगे कि तेरा राज्य आया इस जगह में, और भी तेरा राज्य आया हमारे जीवन। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। धन्यवाद।